मैं बहुत बुरी हूँ ना। लड़कियों द्वारा अपनी तारीफ करवाने का बहुत अचूक और खतरनाक हथियार। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सरकारी कर्मचारी काम न करने की सैलरी लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। कुछ लोगों की जिंदगी बिल्कुल मच्छर की तरह होती है। वो दुनिया में सिर्फ लोगों का खून पीने के लिए आते हैं। सिर्फ दो ही बातें एक औरत का खराब मूड बदल सकते हैं, आई लव यू और 50% डिस्काउंट सेल। आज के जमाने में सयाना बंदा वही है जो होटल में बिल देने के वक्त हाथ धोने चला जाए और वापस आकर बोले, अरे मैं दे देता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद पटाखे फोड़ने का मौका मिलता है, इसलिए इस मौके को व्यर्थ न जाने दे। कभी किसी महिला को सब्जी खरीदते गौर से देखना। वो उठाएंगी करेला और भाव भिंडी का पूछेंगी और खरीदेंगी लौकी। मैं अकेला था लिफ्ट में और वो भी थी, बस दिख नहीं रही थी लेकिन बार बार बोल रही थी, कृपया दरवाजा बंद कर लीजिए। चैनल का नाम लाइफ ओके रखा है और दिन भर दिखाते सावधान इंडिया है। उसका नाम हटा के लाइफ इज नॉट ओके क्यों नहीं रख देते। बकवास और चुगली की कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। ये काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है। जब मैं छोटा था तो भूगोल में पढ़ाए जाने वाले बंदरगाह को बंदरों के इकट्ठा होने का जगह समझता था। अगर आपका बेटा अचानक आगे आके प्रसाद बांटने लगता है तो समझ लीजिए कि आपकी होने वाली बहू आरती में आई हुई है। आजकल की छोरियां 10 किलो की पानी की बाल्टी उठा के नहीं चल पाती और डीजे पे गाने पे नाच रही है, 52 गज का दामन पहन मटक चलूंगी। अगर आपको पड़ोसन अच्छी लगती है तो ये मत भूले कि आपकी पत्नी भी किसी की पड़ोसन है। नेताजी की परेशान पत्नी सहेली से बोली, कुछ मत पूछो बहन, आजकल जे रात में उठ के पैर छुअन लगत है और हमसे कहत है, बहन जी ध्यान रखियो। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं, सुबह क्या नाश्ता बनाऊं, दिन में कौन सी सब्जी बनाऊं और रात को क्या बनाया जाए, एक परेशान पत्नी की कलम से। जब भी बीवी पे गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत रहे और सोचे, क्या इससे पहले भी गुस्सा करके कुछ उखाड़ पाए क्या। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, फिर भी वो अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले थे। और आजकल तो लड़के एक लड़की क्या पटा लेते हैं, साले फोन तक नहीं उठाते हैं। मुकेश अंबानी को मेरी इतनी फिक्र है कि 4 दिन पहले से ही मैसेज कर देते हैं, आपका पैक समाप्त होने वाला है। एक जंगली आदिवासी क्षेत्र में नई शिक्षिका की पोस्टिंग हुई। बाहर क्लास में उसने बच्चों से पूछा, पहले वाले शिक्षक कैसे थे। सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, बहुत स्वादिष्ट। दारू एक गुण अनेक, इंग्लिश आ जाती है, डांस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, दोस्ती गहरी हो जाती है और सबसे बढ़ के बीवी से आंख मिला के बात कर सकते हैं। संसार में कुछ भी नहीं रखा, जो भी रखा है किचन और फ्रिज में रखा है, खाओ पियो और मौज करो।
इतनी जल्दी जल्दी मैसेज टाइप कर लेती है वो, जरूर मुझसे पहले किसी और से चक्कर था उसका। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं, बंदर जैसा हेयर स्टाइल, बकरे जैसी दाढ़ी और अकड़ते ऐसे हैं जैसे किसी रियासत के नवाब हो। हमेशा स्पेशल बन के रहो, अगर आम बन गए तो अचार बना दिए जाओगे। साला जब भी किताब पढ़ने बैठो तो मोबाइल से आवाज आती है, जान एक बार इधर देख लो। खुद को क्या करना है वो पता नहीं, मगर दूसरों को क्या करना चाहिए उसकी सलाह सबके पास है। अपसेट होने पे सोचा मित्र को कॉल कर लूं, 15 मिनट बाद मुझे ही फोन रखते हुए बोलना पड़ा, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी से सच्ची मोहब्बत वही करता है जो पत्नी को मटर छिल के और मेथी तोड़ के दे, बाकी ये तारे वारे तोड़ना सब ड्रामे है ड्रामे। कुछ लोग इतना दानी प्रवृत्ति के होते हैं कि अगर उनके पास कुछ ना हो तो धोखा ही दे देते हैं, पर देते जरूर है। जिंदगी में सारे पाप कर लेना, बस मेंबर जोड़ने वाली कंपनी में मत जुड़ना। तू साथ है तो सफर इतना हसीन है कि डर लगता है कहीं मंजिल न आ जाए, इसमें शायर की बीवी का नाम मंजिल है। अगर प्रेमिका उम्र में बड़ी हो तो बच्चों की तरह ख्याल रखती है, गिफ्ट भी नहीं मांगती और तो और आपातकाल में पैसों से भी मदद कर देती है। कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि शादी के बाद भी खुश रहते हैं। सबको लड़ा के सुर्पनखा न जाने कहाँ चली गई, उसका उल्लेख भी नहीं हो रहा है। भाइयों और भतीजों के मरने पर भी नहीं आई अभी तक, बड़ा चिंतन का विषय है। निष्कर्ष शिक्षा, लड़ाने वाले या भड़काने वालों से संभल के रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, जबकि लड़ने वालों का सर्वस्व नाश हो जाता है। लड़कियां 500 का मेकअप में भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन लड़के 20 रुपए की दाढ़ी बनवा के हीरो लगते हैं। एक कड़वा सच, शादी से पहले भाई को अपनी बहन की हर खबर रखनी होती है। वो कहाँ जा रही है, किसके साथ दोस्ती कर रही है, वो जरा देर घर पे ना दिखे तो शोर मचा देना। आज उसी भाई के पास टाइम नहीं होता उसकी बहन की जिंदगी में क्या चल रहा है जानने का। सच में कितने जल्दी हम भाई बहन बस रिश्तेदार बन गए। कड़वा है लेकिन यही सच है। घरवाली की किचकिच किसी को भी पसंद नहीं, फिर भी कोई भी महाशय गुंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता। कल एक डिजिटल शादी में गया, स्टेज पे लिफाफा दिया, तब मोबाइल में एक ओटीपी आया। वो ओटीपी भोजन काउंटर पे दिखाया, तब जाके खाना मिला। घर वाले भी हद करते हैं, कहते हैं बेटा कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करो, और जहाँ उन लोगों के साथ बैठा तो बिना बेइज्जती किए नहीं छोड़ेंगे। हमें पता चला है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो बताओ दूल्हा दुल्हन को छोड़ के सबसे जरूरी क्या होता है, किसके बिना शादी नहीं हो सकती? कमेंट करके बताएं। मत मारा करो लाइन इन टूटे दिल वालियों पे, इनके एक्स बॉयफ्रेंड की एक मिस कॉल तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगी। टीचर बोली बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? स्टूडेंट बोला चाइना में। टीचर वो कैसे? स्टूडेंट इसमें सारे चाइनीज गुण है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक न चले तो शाम तक।
आज मैंने अपने सारे टीचरों को फोन लगाया और उनसे कहा आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ। उन्होंने कहा हमें दोष मत दो, हमने तो पूरी कोशिश की थी। दिल की धड़कन ही रुक गई जब लाइट गई और काम वाली बाई बोली व्हाट द हेल इज दिस, यू डोंट हैव इन्वर्टर। कल मैंने 800 रुपए किलो की दर से घी लिया। पिताजी अचंभित होके बोले कि हमारे समय में तो इतने रुपए में ढेर सारा घी आ जाता था। मैंने कहा पिताजी ढेर सारा यानी कितना, उदाहरण देकर समझाए। मेरी बात सुन पिताजी शांत रह गए। मैंने फिर पूछा पिताजी ढेर सारा मतलब कितना। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप छत पे आ गए। ऊपर आकर वो शांति से बैठे, पानी पिया, फिर बोले बेटा ढेर सारा यानी बहुत ज्यादा। उदाहरण देकर कहूँ तो हमारे समय में इतने रुपए में इतना घी आ जाता कि पूरा मोहल्ला एक एक कटोरी घी पी लेता। मैं बोला पिताजी ये उदाहरण तो आप नीचे भी दे सकते थे। बेटा नीचे बहुत भीड़ थी और भीड़ को उदाहरण देकर समझ नहीं आता है। मैं बोला पिताजी मैं कुछ समझा नहीं, भीड़ को उदाहरण समझ में नहीं आता है क्या। पिताजी बोले एक बार मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में हमारे देश का बहुत सारा काला धन जमा है। भीड़ ने कहा कि कितना, तो मोदी जी ने उदाहरण देके समझाया इतना कि पूरा पैसा अगर वापस आ जाए तो सभी के हिस्से में 15-15 लाख आ जाए। बस सुनने वालों की भीड़ तभी से 15 लाख मांग रही है और ये उदाहरण अगर मैं नीचे देता तो हो सकता है कि कल कई लोग अपनी अपनी कटोरी लेके घी मांगने आ जाते। एक प्यारा संदेश, पानी बिना नदी बेकार, अतिथि बिना आंगन बेकार, प्रेम बिना संबंध बेकार, गुरु बिना जीवन बेकार। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। आज भी घरों में अगर खाना खाते वक्त किसी बच्चे के हाथ से पानी का गिलास गिर जाए तो पानी बाद में पोंछा जाता है, पहले बच्चे को जमकर धोया जाता है। आज के जमाने में अगर कुंडली मिलवाना है तो सास और बहू की मिलवाया करो। लड़के का क्या है, बेचारा भगवान की मर्जी समझकर एडजस्ट कर ही लेता है। गांव की एक महिला बोली सुना है हमारे गांव का सरपंच कोमा में चला गया। दूसरी महिला अरे चिच्ची हम गरीबों का पैसा खाकर ये बड़े पैसे वाले बने हैं, तो पैसे वाले तो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके यहाँ कौन सी गरीबी आ रही है। ये दूध वाले चाहते तो दूध में गंदा पानी भी मिला सकते थे, लेकिन उनकी नीयत साफ है इसलिए तो उसमें साफ पानी डाल देते हैं। ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव सोचो और अच्छा पॉजिटिव रहो। बहुत दिन हो गए किसी भाई का बैग, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट की फाइल ट्रेन में या बस में नहीं छूटा। लगता है ये प्रथा खत्म हो गई या ये व्हाट्सएप वालों ने फैलाना छोड़ दिया है। एक सच बात, मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। इंडिया में रोड बनाया जाता है, उस पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है, फिर ब्रेकर की साइड से पतला सा रास्ता ताकि बिना रुके निकला जा सके। हर क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो टीचर से पंगा लेके पूरी क्लास का मुफ्त में मनोरंजन करता है। स्टूडेंट बोला सर ये जिनपिंग कौन है। मास्टर बेटा वह चाइनीज राष्ट्रपति है। स्टूडेंट ओके ओरिजिनल राष्ट्रपति कौन है। मास्टर बेहोश हो गए। जिंदगी को बहुत सीरियसली मत लो, कभी मुस्कुराने का भी वक्त निकालो वरना लोग आपको देख के बोलेंगे घोर कलयुग है। आजकल कार्टून्स भी टेंशन में रहते हैं। बेटा बोला पापा मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं। पापा पत्थर ले और सबसे पहले यह मोबाइल तोड़। लड़की बोली क्या तुम मुझे लाइक करते हो। पप्पू नहीं तो।
लड़की, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पप्पू, तेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है? कल एक आदमी से पूछा कि आपने 10 उंगलियों में अंगूठी पहनी है, यह सब किस लिए है? वो आदमी ने बताया कि जो रिंग फिंगर में पहनी है वह मेरी सगाई की है, बाकी सब इससे पैदा हुए उपद्रवों को शांत करने के लिए है। भारतीय माताएं अपने बच्चे को कूटती है और रोने भी नहीं देती, बोलती है अगर रोया तो और मारूंगी। शुक्र है यह लड़की अपना रिश्ता देखने खुद नहीं चाहती, वरना वहां जाके ये सब बोलती। इस डिजाइन में दूसरा दिखाओ, इसी कलर में दूसरा और एक दिखाओ, पिंक कलर में लड़का नहीं है क्या? लड़का बोला चलो कार में बैठो। लड़की क्यों? लड़का बैठो फिर बताऊंगा। लड़की कार में बैठ गई। लड़का लड़की को अपने घर ले गया। लड़का बोला बेडरूम में चलो। लड़की क्यों? लड़का पहले चलो फिर बताऊंगा। लड़का अब बेड पे लेट जाओ। लड़की उई माँ। लड़का बोला अब कंबल ओढ़ लो। लड़की क्यों? लड़का कंबल डालो फिर बताता हूँ। अब कंबल में अंधेरा था। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला ये देख मेरे घड़ी में लाइट चलती है। लड़की बेहोश। एक सच बात, माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं है।